नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने आपको कल खबर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर भारत द्वारा बनाए गए एक डैम पर तालिबान ने कल हमला किया था। हालांकि इस हमले को अफगानिस्तान की जो थल सेना है और अफगानिस्तान के लोग हैं, उन्होंने विफल कर दिया था। इस डैम को, इस बांध को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कल से ही भारत तालिबान के पीछे पड़ चुका है। जैसे कि कल भारत ने अपनी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो संयुक्त राष्ट्र के 5 परमानेंट मेंबर हैं और जिन्हें दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश भी कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कभी भी तालिबान ताकत के दम पर, हथियार के दम पर सत्ता हथियाता है, तो ये 5 देश कभी भी उसे मान्यता नहीं देंगे। और इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन भारत अब यहां पर नहीं रुकने वाला है। दरअसल भारत यहां पर प्लानिंग ये कर रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से अफगानिस्तान के अंदर सेना भिजवाई जाए। जी हाँ, वो कैसे? दरअसल हाल ही में हुआ क्या कि अफगानिस्तान की बहुत सारे जो महिला संगठन हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है यूएनएससी को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, और इसमें कहा है कि तालिबान के हमलों के कारण जो बहुत सारी महिलाएं हैं, ये ना स्कूल जा पा रही हैं, ना ही ये प्रॉपरली घर से बाहर निकल पा रही हैं। घर से बाहर निकलती हैं तो इन्हें अगवा कर लिया जाता है तालिबान के लड़ाकों के जरिए। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उन्हें भेजे। और आपको बता दूं कि जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, इसमें भारत की सेना भी होती है, इसमें बांग्लादेश, चीन, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों की इसमें सेनाएं शामिल होती हैं। तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि इसी अगस्त के महीने में एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जो पीस कीपिंग फोर्स हैं अफगानिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए भेजी जाएंगी। और अगर भारत ये करवाने में कामयाब हो जाता है इस महीने में, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारत की। और इससे जो अफगानिस्तान का युद्ध है वो 180 डिग्री का टर्न ले लेगा। पूरी तरीके से अफगान थल सेना हावी हो जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में अफगानिस्तान की थल सेना पर दोहरा दबाव है। एक तो अपने नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा आतंकियों पर हमला भी करना, उन्हें पीछे धकेलना। ऐसे में उनकी ताकत बटी हुई है। अगर वहां पर पीस कीपिंग फोर्स भेज दी जाती है तो नागरिकों की सुरक्षा पीस कीपिंग फोर्स संभालेगी और फिर तालिबान को पूरी शक्ति के साथ, एकजुटता के साथ अफगानिस्तान की थल सेना संभाल लेगी। और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, इन पर हमला करना तालिबान के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तालिबान के समर्थक भी होंगे। इसमें पाकिस्तान की सेना भी होगी, इसमें चीन की सेना भी होगी, रूस की भी होगी। तो ऐसे में तालिबान इन पर अटैक नहीं कर पाएगा। वहीं जो दूसरा काम भारत करने जा रहा है वो होगा कल यूएनएससी में एक इमरजेंसी मीटिंग भारत ने बुलाई है। ये मीटिंग अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई है। दरअसल अफगानिस्तान ने भारत को यह कहा है कि जी देखिए, हम तालिबान को संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 4-5 महीने का आप हमें समय दीजिए, हमें हथियारों का सपोर्ट करते रहिए, हम आसानी से तालिबान को वाइप आउट कर देंगे अफगानिस्तान से। आप एक काम कीजिए कि किसी तरीके से तालिबान पर प्रेशर डलवाइए डिप्लोमेटिक पूरे वर्ल्ड का, कि तालिबान जो आम नागरिक हैं उन पर हमला ना करे। और इसीलिए भारत ये मीटिंग बुलवा रहा है इमरजेंसी। और इसमें बात यह की जाएगी कि किस तरीके से तालिबान को रोका जाए कि वो आम नागरिकों को निशाना ना बनाए। उस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया जाए, उसके नेताओं पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपे जाएं, या किसी और तरीके से कोई और रणनीति अपनाई जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा लग रहा है यहाँ पर चाइना का, क्योंकि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो चाइना वीटो पावर लगाकर इस प्रस्ताव को रुकवा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी भारत की जीत है। वो कैसे? मान लीजिए कि कल को प्रस्ताव ये आता है मीटिंग में कि जी अगर तालिबान ने हमला किया आम नागरिकों पर तो उस पर कड़े प्रतिबंध हम लगाएंगे। तो ऐसे में अगर चीन इस पर वीटो लगाता है तो चीन का जो रियल फेस है वो दुनिया के सामने आ जाएगा और भारत इसका फायदा उठा सकता है। भारत ये कह सकता है दुनिया को कि जी देखिए, चाइना अपनी वीटो पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है, आतंकियों के, जी हाँ, टेररिस्ट के फेवर में वीटो पावर कर रहा है। तो ऐसे में इससे बेहतर तो भारत को ये वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत यहाँ पर लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, भारत यहाँ पर आम नागरिकों के लिए लड़ रहा है। तो भारत अपनी इमेज यहाँ पर चमका सकता है। खैर, जो भी होगा कल होगा, और कल का दिन काफी ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ सकती है अगर कोई बड़ा प्रस्ताव यहाँ पर पास
हो जाता है। तो हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।